नमस्कार, मैं शरद कुमार। मैं साथियों आप सबके बीच फिर एक बार उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, आज मैं फिर अपने कर्मचारी संगठन के विषय में ही चर्चा करूँगा। मैं बताऊँ साथियों कि बहुत लोगों में ये कन्फ्यूजन रहता है संघ और महासंघ को लेकर के। हालांकि बहुत चीज़ें अब स्पष्ट हो गई है, मैं थोड़ा सा इसको मैं ब्रशअप करूँगा कि महासंघ जो है वो विभिन्न संघों को मिला करके है। जितने भी विभाग हैं और विभाग में भी जितने भी संवर्ग के कर्मी हैं, कहीं कहीं विभाग में भी अलग अलग संवर्ग का संगठन है और विभागीय संगठन है, तो कुल संघों को मिला करके महासंघ बनता है। और महासंघ में एक समय था जब बिहार में बिहार राजपत्रित कर्मचारी महासंघ में कुल 44 संगठन हुआ करते थे। 44 संघों का समन्वय था महासंघ, बिहार राजपत्रित कर्मचारी महासंघ। आज भी है, लेकिन उसमें से कुछ संघ है वो मृतप्राय स्थिति में और कुछ संघ एक्टिव है। और मैं आपको बताऊं कि बिहार राजपत्रित कर्मचारी महासंघ अखिल भारतीय राज्य सरकारी महासंघ से संबद्ध है। हम अपनी बात को मजबूती के साथ इसलिए रख पाते हैं क्योंकि ये अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ के साथ ये संबद्ध है। ये इकलौता संगठन है बिहार का जो कि राष्ट्रीय स्तर पर जो पूरे देश में जो राज्य सरकारी कर्मचारियों का विभिन्न राज्यों का जो संगठन वो मिला करके अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ से ये संबद्ध है। और अभी हाल में ही जो है 2-3 साल 4 साल पहले दिल्ली के पास फरीदाबाद में जो है बहुत बड़ा इनका जो है सो लगभग 5 करोड़ से ऊपर खर्च करके बहुत बड़ा कार्यालय बना है, महासंघ भवन बना है, जिसमें रहने की मीटिंग हॉल विभिन्न प्रकार के जो है सो वहाँ व्यवस्था है। और वर्तमान में जो इनके राष्ट्रीय महासचिव हैं वो केरल के हैं, उनका नाम श्री कुमार है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष हरियाणा के हैं श्री साथी सुभाष लांबा। और मैं बताऊं कि हमारे जो राष्ट्रीय महासचिव हैं वो जब कोई बिहार आते हैं और जब हम लोगों को संबोधित करते हैं और उनकी बातों को जब हम लोग सुनते हैं, वो बताते हैं कि केरल वगैरह में वो जब चाहते हैं उनके कर्मचारियों की जब कोई समस्या होती है तो आधे घंटे में वो अपनी बात सीएम तक पहुंचा देते, सीएम से उनकी बात हो जाती है। और जैसा कि मैं आपको बताऊं कि पिछला जो राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था वो बिहार में हुआ था और वो बेगूसराय में हुआ था। लगभग करोड़ के आसपास उसमें खर्च हुए थे। उसमें पूरे देश के विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि आए हुए थे। 1000 के आसपास पूरे विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि आए थे और वो बेगूसराय में हुआ था। बड़ा शानदार राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। और अगला जो राष्ट्रीय सम्मेलन है वो दिसंबर में महाराष्ट्र में प्रस्तावित है, महाराष्ट्र में वो होना है। और मैं बताना चाहूँगा साथियों कि पुराना पेंशन के सवाल को लेकर के, वेतन आयोग के गठन को सवाल को लेकर के हमारा जो अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ है वो हमेशा से जो है सो सरजमीन पर जो है सो संघर्षशील रहा है। पेंशन में कैसे जो है सो जो लोग पेंशन पा रहे हैं या जिनका पेंशन एडमिसेबल है, सरकार ऐसे ऐसे कानून ला रही हैं गुपचुप तरीके से जो कि उनका भी पेंशन अधिकार का जो जिनको मिलने वाला है जो 2005 से पहले हैं उनमें भी जो है सो कटौती करने के लिए जो है सरकार अपने योजनाओं में रखी है। लेकिन इन सारे सवालों को लेकर के अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ हमेशा से जो है सो सजग रहा है, संघर्षशील रहा है। और 23 सितंबर को मैं आपको बताऊं कि 23 सितंबर को पूरे देश के जिला मुख्यालय पर, सिर्फ बिहार भर में नहीं पूरे देश के जिला मुख्यालय पर एक धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम होना है, जिसमें 8वां वेतन आयोग का गठन, चूँकि सरकार ने तो 8वां वेतन आयोग का जो है सो घोषणा किया लेकिन अब तक उसका विधिवत तरीके से उसको गठित नहीं किया गया है। PFRDA बिल जिस बिल से ये पुराना पेंशन को ख़त्म करके NPS लाया गया था, जब तक वो बिल नहीं रद्द किया जाएगा, चूँकि देखिए कुछ हमारे संगठन के साथी वो कहते हैं पुराना पेंशन लागू करो, लेकिन एकमात्र ऐसी संगठन अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ है जो कहती है PFRDA बिल रद्द करो। अगर ये पेंशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ये बिल है ये अगर जब तक रद्द नहीं होगा, सांसद के दोनों सदनों से इसको रद्द नहीं किया जाएगा, तब तक राज्य सरकारें पुराना पेंशन अगर लागू कर भी रही है तो उन्हें काफ़ी तरह की तकनीकी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। तो सबसे पहले इन सारे सवाल को लेकर के कि ये PFRDA बिल रद्द हो, पुराना पेंशन लागू हो, 8वां वेतन आयोग का जो है सो विधिवत गठन हो और जितने भी देश में संविदा पे काम कर रहे हैं
डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं, मौसमी कर्मचारी हैं, ये सारे लोगों का जो है जो रिक्त पद के विरुद्ध, चूँकि वो किसी न किसी काम को जो वो कर रहे हैं वो रिक्त पद के विरुद्ध ही कर रहे हैं, लेकिन वो संविदा पर हैं, वह आउटसोर्स के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से वो काम उनको नियमित किया जाए। ये सवाल लगातार हमारा अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ उठाते रहा है, और इन्हीं सवालों को लेकर के 23 सितंबर को पूरे देश के जिला मुख्यालय पर ये कार्यक्रम है। मेरी आवाज़ जहाँ तक जा रही है, जिन साथियों तक जा रही है, आप सभी साथी इस कार्यक्रम में निश्चित रूप से शिरकत करें। सहरसा के भी जो भी साथी हैं वो 23 सितंबर को 1 बजे जिला मुख्यालय पर आएँ और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। धन्यवाद।